सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती है पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। कल मैं बताया थोड़ा बुखार आ रहा है, थोड़ा अभी शरीर नॉर्मल नहीं है, आज भी है अभी। तो आज की जानकारी मेरी कल एक भाई ने वीडियो भेजी थी कि कितनी लापरवाही करते हैं लोग पशुओं के साथ। पशुओं में रहकर भी पशुओं पर नज़र नहीं रखते हैं। मैं पहले भी बताती रही हूँ कि यदि आपको पशुपालन अच्छे से करना है, चाहे आप मज़दूरों से ही करवा रहे हैं, मगर कभी ना कभी अपने पशुओं में रोज़ एक बार चक्कर ज़रूर लगाएं। एक बार ना लगाएं, 2-3 दिन में लगाएं, मगर सारे पशुओं को ध्यान से देखें। हाँ देखो, हमारा तो रोज़ का काम पशुओं में रहने का है, तो हम तो देखते रहते हैं पशुओं को। मैं तो कभी अब पशु नहा रहे हैं तो मैं पानी चलाती हूँ और छोटू जो मज़दूर है वो उनको रगड़ता है साथ साथ, तो पशु जल्दी से नहा लेते हैं। और जो हर समय हम पशुओं में कभी ना कभी जाएंगे तो कुछ पशुओं की समस्या जो होती है वो हमारे जल्दी समझ में आ जाती हैं। थोड़ी आवाज़ भी नहीं सही से निकल रही है, तो वो जल्दी समझ में आ जाती हैं। मगर जब पशुओं को ध्यान नहीं देंगे, पशुओं को ना ध्यान देने के कारण बहुत भाई बहन पशुओं को उस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि उसको उस समय कितनी पीड़ा हो रही होगी आप नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ आपने उसको देखा नहीं, यहाँ तक समस्या बढ़ जाती सिर्फ ना देखने की वजह से। तो परसों हमने भाई बुलाए थे जो पशुओं के थोड़े, उसके गाय के पैर लंबे हुए थे, नाखून कटवाए थे, उसके थोड़े खुर में दिक्कत लग रही थी हमको एक में, और थोड़े सींग उसके जिसने पहले बनवाए थे वो घिसवाए नहीं थे, वो खुरदरे से हो रहे थे, वो सही करवाए थे। छोटे बच्चों के थोड़े थोड़े सिंग सही करवाए थे। तो वो उन्होंने बताई हमको, फिर वीडियो भेजा कि ये समस्या जो कितनी बड़ी समस्या पशुपालक भाई बहन करते हैं। जब हम पशु को नहलाते हैं तो क्या हम अपने पशु पर ध्यान नहीं देते? क्या उनका सींग, आप इस फोटो को देखिए ध्यान से, ये एक सींग तो कट गया है, दूसरा कट रहा है। इसी वजह से कट रहा है क्योंकि ये सींग इतने अंदर चले गए कि जख्म तक होकर पक गए। तो जब ये सींग शुरू में अंदर गया होगा भैंस के सर में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उस समय उसको ध्यान नहीं गया होगा। पशुपालक हमारे क्षेत्र में देखो ज़्यादातर पशुपालक महिलाएं काम करती हैं, तो इसलिए महिला को मैं कह रही हूँ, हरियाणा पंजाब के लोग, राजस्थान के इस मामले में बहुत सतर्क हैं। वो पशुओं के सींगों पर, पैरों पर बहुत ध्यान देते हैं, जो हमारे क्षेत्र में नहीं है। इसलिए हमारा क्षेत्र पशुओं से इनकम पाने में भी थोड़ा पीछे है। तो जब ये सींग उसके छोटे थे, उसकी तरफ, सिर की तरफ जा रहे थे, सुरख भी होया होगा, उसके अंदर भी चले गए, जख्म हो गए, तो जो भी इसके पशुपालक थे, तो यदि उस चीज़ को पहले ध्यान कर लेते तो इसके सींग की वजह से इस भैंस को इतनी पीड़ा ना होती। इसकी पीड़ा वो पशु ही समझ सकता है, या फिर जो पशुओं से लगाव करता है ज़्यादा, वो पशुपालक समझ सकता है। जिसने ये नहीं देखा कि इतनी समस्या खड़ी हो गई है पशु को, और हमने ध्यान तक नहीं दिया, वरना पशु में कहीं खुजली भी होती है, हम पशु में जाएंगे तो हमको तुरंत नज़र आती है। इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर लेते हैं भाई बहन ना देखने के कारण पशुओं में। फिर वो कैसे फिर मोटी होगी, वजन भी नहीं बढ़ाएगी अपना, उसको पीड़ा हो रही है। आप जब देख रहे हैं, जब उसमें कीड़े चलने लगे, जब पूरा पक के बाहर आ गया है, वो जब ध्यान कर रहे हैं, और ना ही पैरों पर ध्यान करते हैं ज़्यादा। तो मैं पहले बताती रही हूँ, इन चीज़ों पर, पशुओं पर ध्यान दिया करो। इन चीज़ों से पशु दूध घटाता है, पशु कमज़ोर होता है और पशु को पीड़ा भी होती है। जब आप उनके सींगों पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत परेशानियाँ हैं पशुओं के साथ। उन चीज़ों पर कैसे ध्यान दें? ये तो ऊपर दिखाई देने वाली समस्या है। जब आप इस पर ही नहीं ध्यान दे रहे हैं तो कैसे आप पशुओं का दूध बढ़ा पाएंगे? मेरी समझ में ये नहीं आता, कैसे पशुओं से इनकम पाएंगे? जबकि ये समस्या तो एक ऊपर दिखाई देने वाली समस्या है। इसको, इसकी मालिक जो भी थे, महिला थी या पुरुष थे, उसको समय से ध्यान कर लेते, ये सींग उसके पहले बन जाते, तो इसके साथ समस्या ना खड़ी होती। वो कह रहे थे बहुत ही ज़्यादा ऐसी समस्याएं हैं जो पहले ध्यान कर लो तो इतनी बड़ी समस्या नहीं खड़ी होती है। ऐसे ऐसे घाव हो जाते हैं सींग घुसने के कारण सिरों में कि पशुपालक लोग देखते नहीं हैं, और जब फिर उसमें कीड़े पड़ के घाव हो जाते हैं तब बुलाते हैं कि आओ अभी हमारी भैंस का सींग कटेगा। तो इससे अच्छा है उन सींगों को, जो सींग सिर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा उनको पहले ही बनवा लो,
तो पशुपालक भाई बहनों, पशुओं से आप सब तरफ से पशुओं से इनकम चाहते हैं तो पशुओं पर आपको सब तरफ से ध्यान देना होगा, तभी आप पशुओं से इनकम पा सकते हैं। वरना फिर तो पशुओं से आपको घाटे का शिकार होना ही है। तो पशुओं पर ध्यान दिया करो। आज मौसम भी ठंडा काफ़ी है, बहुत तेज हवा चल रही है। तो पशुओं पर ध्यान दिया करो समय से। इतनी बड़ी लापरवाही मत किया करो, क्योंकि पशुओं का दर्द समझा करो। पशुओं को पीड़ा होती है। केवल आप ये सोचो, इतना बड़ा जख्म आपके होता तो आप पर क्या बीतती। ये ऐसे ही पशु होते हैं। तो समय से ध्यान दिया करो पशु पर। यदि आपको एक अच्छा पशुपालक बनना है, पशुओं से इनकम पानी है, तो पशुओं को देखिए, उनके कहाँ घाव है, किस वजह से है, ये चीज़ें भी देखिए। आज की जानकारी मेरी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो आई है तो शेयर करूँ आपके साथ। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो सही लगे तो पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर देना। सभी पशुपालक भाई बहन इन चीज़ों से भी अपने पशुओं में ध्यान दें, इन चीज़ों का भी ध्यान दें। पशुओं को यदि सींगों में समस्या तो समय पर उनको बनवाएं। पैरों में समस्या है तो समय से उसको दिखाएं। जो पैर बनाने वाले होते हैं, पशु सींग बनाने वाले होते हैं, बेफालतू में आपके पशुओं को सींग नहीं बनाते हो। समस्या होगी तभी बनाते हैं। पैर में कोई दिक्कत होगी तो उनको दिखाएं। उनको लगेगा कि हाँ ये इसकी वजह से दर्द है तो बनाएंगे, किसी और वजह से दर्द है तो नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए इन चीज़ों पर पशुओं का ध्यान दे दिया करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहन के साथ शेयर कर लेना। हमारे चैनल पशुओं से जुड़ी जानकारी मिलती है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 2 दिन से तबीयत ख़राब है, जिससे कुछ सही से वीडियो पशुओं के बारे में जानकारी नहीं बता पा रही हूँ। आज मैंने सोचा ये वीडियो आई थी तो चलो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरे फिर से राधे राधे।